नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोग की 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं या नवंबर में पेपर देने वाले हैं, सभी बच्चे रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, जिससे आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और आप लोग जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों ने 50 में से 100 में से कितने प्लस क्वेश्चन सही किए। ठीक है। अगर आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, अगर आपने उसमें से 80 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन सही किया है, यानी कि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है। और आप लोग को और मेहनत करना है कि आप लोग का 80 प्लस चला जाए। ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमेशा 100 नंबर क्वेश्चन का तैयारी किया करिए, ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए। तो जितने भी बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर में देने वाले हैं, आप लोग रेगुलर लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए और अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों को मिला करके 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है। किसी के पेपर के सेट में तो 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन भी दे देता है, क्योंकि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है उसका सेट सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो सभी में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, किसी में 40 देगा, किसी में 45 भी दे सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस मिलाकर। ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत से ट्रू फॉल्स भी आते हैं आप लोग एग्जाम में, 40 से 45, किसी में 30 क्वेश्चन आ जाए ट्रू फॉल्स, किसी में 40 आता है, क्योंकि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सेट सभी का अलग होता है। ठीक है। इसीलिए ट्रू फॉल्स फिक्स नहीं होता है किसी में कितना दे सकता है, लेकिन आप लोगों को ट्रू फॉल्स 30 प्लस ही आता है, आप लोग के पेपर में आएगा। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट देना है, गूगल पर जा करके 100 क्वेश्चन का आप लोग को टेस्ट देना है। आप पूरा कोशिश करना है कि आप लोग को 75 प्लस क्वेश्चन सही जाए। ठीक है। तो आप लोग रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। जितने भी आप लोग को दोस्त ट्रिपल सी के एग्जाम भरे हैं, आप लोग उनके क्लास शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अब बोल दीजिएगा आप लोग ऑनलाइन डेली टेस्ट दिया करिए, सब लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्लास में भी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताया करिए। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बी ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है। और ये कौन सा मेनू मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोल्ड करने के लिए आपको कौन से मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जब आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, उसको क्लिक करते ही आपको पहला जो आपका ऑप्शन दिखता है टेक्स्ट का। ठीक है। जैसे आपको टेक्स्ट का क्लिक करेंगे, उसके अंदर पूरा चार्ट खुल जाता है। उसी के अंदर आप लोगों को टेक्स्ट का लिए इटैलिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सब कुछ आप लोगों को टेक्स्ट के अंदर ही मिलता है। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को बोल्ड करना है तो आप लोग को फॉर्मेट मेनू जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, जिसका काम होता है सब स्क्रिप्ट करना, किसी भी टेक्स्ट को सब में कन्वर्ट करना। ठीक है। अभी भी आप लोग को फॉर्मेट मेनू मिलता है कंट्रोल प्लस आई, किसी भी टेक्स्ट को इटैली, अंडरलाइन या स्टाइलिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप लोगों को फॉर्मेट मेनू मिलता है। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप लोग को फॉर्मेट मेनू मिलता है। ठीक है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते होंगे, तो कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो आपको कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे, और ये सब आपको फॉर्मेट मेनू में मिलता है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन किस मोड में होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि जब आप लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ऑन करते हैं, चालू करते हैं एप्लीकेशन को, तो आपको जो स्लाइड होता है वो किस मोड में होता है। ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि लैंडस्केप मोड में होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ऑन करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट आप पेज में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर लैंडस्केप दिखाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे तरीके से पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज किस मोड में पाया जाता है, तो आपको बताना है किस लैंडस्केप मोड में पाया जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका पेज होता है क्या उसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में प्रिंट कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको बोलना है आपको ट्रू बोलना है। ठीक है, जब आपको प्रिंट करना हो तो आप लैंडस्केप में करिए, पोर्ट्रेट में करिए, आपको सेटिंग पर जाकर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका लैंडस्केप ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स खोलने के लिए F2 शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स खोलने के लिए आपको F2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये कौन से मेनू मिलता है, ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। और तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का इंसर्ट मेनू मिलता है। ठीक है, इंसर्ट मेनू में जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, F2 के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा रहता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स खोलने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि स्विफ्ट कोड के जरिए विदेश से भारत में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्विफ्ट कोड के जरिए आप लोग इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अदर कंट्री से, क्योंकि आप लोग का अदर कंट्री से पैसा मंगवाना है तो आपको स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। ठीक है, और स्विफ्ट कोड आपको ब्रांच में जाकर मिलेगा, और जिस ब्रांच का अकाउंट है उस वहां पर जाकर आप स्विफ्ट कोड मांग सकते हैं। ठीक है, तो मांगने से पहले उनको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, आप किस लिए मंगाना चाहते हैं, कहाँ से पैसे मंगाना चाहते हैं, सब कुछ उन्हें डिटेल देना पड़ता है, उसके बाद ही वो लोग स्विफ्ट कोड बताते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अदर कंट्री से अगर पैसा मंगाना है तो आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये भी आप लोग का कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का टोटल होता है, इसका 10 नंबर होता है स्विफ्ट कोड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स का, ये आप लोग का मेमोरी का क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला होता है आप लोग का 8 इंच का होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा ये पूछा जाता है 8 इंच। दूसरा होता है आप लोग को 5.25 इंच की होती है। ठीक है, और तीसरा आप लोग का 3.5 इंच का होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का 3 टाइप्स की होती है फ्लॉपी डिस्क। तो पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए कि 8 इंच या 5.25 या 3.5 इंच ये फ्लॉपी डिस्क के प्रकार है या नहीं है, तो ये आप लोग का ये फ्लॉपी डिस्क का ही होता है। ठीक है, ये आप लोग 3 टाइप्स की होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे नोट्स कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। पूछा गया है कि लेजर जो प्रिंटर होता है क्या ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंट का एक होता है। ठीक है, और इधर आप लोगों को पूरा प्रिंटर का नाम लिख दिया हूं, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ठीक है, यानी कौन से प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, थर्मल प्रिंटर पूछता है कि थर्मल प्रिंटर क्या एटीएम मशीन में इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि एटीएम मशीन में जो आपका प्रिंटर का इस्तेमाल होता है वो आप लोग का थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब आप लोग पेमेंट निकालने जाते हैं, जब आप रसीद निकालते हैं, आप लोग पेमेंट का स्लिप देखते हैं आप लोग के अकाउंट में कितना पैसा है, तो आप लोग को छोटी सी पर्ची निकलती है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, उसको मोड़कर 2 मिनट में फेंक देते हैं, तो आप लोग को थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो मोलनी से आप लोग को कम से कम 10 या 15 मिनट तक ही आप लोग को कैरेक्टर उस पर रहेगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो मिटना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए उस थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल पंप पे भी इस्तेमाल होता है, मॉल में भी चले जाएंगे वहां भी इस्तेमाल किया जाता है थर्मल प्रिंटर का। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग का थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल एटीएम मशीन में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, डिजी लॉकर को भारत में कब लॉन्च किया गया था। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर को भारत में लॉन्च कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था इंडिया में। अब कई बार आप लोग पेपर में क्या करता है कि लास्ट का ईयर दे देता है। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपका आगे का डेट नहीं देता तो आप लोग को ये चीज बस ध्यान रखना है 2015, ठीक है। डिजी लॉकर को इंडिया में 2015 को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है। पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा आप ट्रिपल सी की एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि मेक एड्रेस कितने बिट का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 48 बिट का होता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम उम्र के 13 साल होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 13 साल होना चाहिए उम्र, आपका जो एज होता है वो 13 साल होना चाहिए। तो ये आप लोग अब ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो आप लोग का कम से कम एज 13 होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक का जो पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप लोग का 13 से कम यानी 12 या 10 है तो आप लोग फेसबुक अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आपको 13 प्लस है आप लोग का एज तो आप फेसबुक पे अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक पे अकाउंट बनाने के लिए कितनी एज होना चाहिए, तो आप लोग बताना है कि 13 साल, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, .odt होता है आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यहीं पे कैल्क पूछता है तो आपको बताना है कि .ods होता है आप लोग का कैल्क का होता है, ठीक है। और इम्प्रेस का पूछे तो .odp होता है आप लोग का इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन। ये सब आप लोग को पॉपुलर क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और हमेशा किसी न किसी के बच्चे के सेट में क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम कितना होता है, कैल्क इम्प्रेस का जूम कितना होता है, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कितना मेनू किसमें पाया जाता है, राइटर में कितना होता है, कैल्क में कितना होता है, इम्प्रेस में कितना मेनू होता है, ये सब भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AEPS में पी का मतलब पेमेंट होता है। ये हमेशा इसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में पी का मतलब ही आपका क्या होता है, पेमेंट होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा जाता है कि यूपीआई में यू का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, एट आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पूछ देगा आप लोग कि यूआरएल में क्या होता है, यूआरएल में क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, इस तरह भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आप लोग जो भी फुल फॉर्म याद करिए, पूरा अच्छे से याद करिए, उसके बीच में से कोई भी वर्ड उठाकर वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमेशा पेपर में यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बताइए कि यूपीआई में आई का मतलब क्या होता है, यूआरएल में आर का मतलब क्या होता है, या यूआरआई में आई का मतलब क्या होता है। इस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, .otp होता है, ठीक है। क्या होता है, .otp आप लोग को इम्प्रेस का टेम्पलेट होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अगर आपसे राइटर का पूछता है तब बताएंगे .ott होता है आप लोगों का, ठीक है। राइटर में टेम्पलेट की शॉर्ट की होता है, ठीक है। अगर कैल्क में पूछता है तो .ots होता है आप लोगों का कैल्क का होता है, ठीक है। कैल्क में जो आपका टेम्पलेट एक्सटेंशन फाइल होता है उसके लिए आप बता रहे हैं, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए होगा 1.44 MB होता है, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा।
तो 3.5 का अगर पूछता है तो आपको बताना है कि 1.44 MB होता है, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क आप कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है जो पॉपुलर फ्लॉपी डिस्क है। पहला आपका 5.25 इंच का होता है, दूसरा आपका 8 इंच होता है, और तीसरा आपका 5 इंच का तो वही है, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे को भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए, ठीक है। तो इससे आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आप लोग 100 में से कितना सही होता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि सर हमारा 100 में से इतना सही हुआ है। और पूरा कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट देने पे आप लोग का 75 प्लस सही जाए, ठीक है। जिससे आप लोग को पता चले आप लोग का अगर 75 प्लस सही जा रहा है यानी कि आप लोग को ट्रिपल सी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखा करिए। लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ये भी आप लोग ट्रिपल सी का पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 23 होता है, ठीक है। पहले आप लोगों को कितना था? ओल्ड 13 था, बाद में उसमें और 10 ऐड करके 23 कर दिया गया। अगर आप लोग को पेपर में उमंग ऐप में कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, अगर आप लोग का 23 अगर नहीं लिखा है तब आप लोग कहाँ जाएंगे? 13 पर जाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को पेपर में ऑप्शन में शॉर्ट में आप लोग को 23 भी लिखा है तो 13 भी लिखा है तो आप लोग क्या करेंगे? 23 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। और इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सभी बच्चे आप लोग उमंग का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा और अच्छे से फुल फॉर्म याद करिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म के बीच में ये क्वेश्चन पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए, मतलब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि उमंग में एन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, लिबर ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? सही बच्चों को पता होगा ट्रैक चेंज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एडिट मेनू में होता है, ठीक है। जब आप एडिट मेनू में जाएंगे तो आपको ऑप्शन दी जाएगा ट्रैक चेंज का, ठीक, एस भी लगा रहता है उसमें। और ये आप लोग का कैल्क में भी पाया जाता है और ये राइटर में भी पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मेक ओएस आप लोग का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप लोग का आईओएस भी होता है, एंड्रॉइड होता है और काई ओएस भी होता है आप लोग का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले एक सिंपल प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, POP3 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आप लोग ये फेमस क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स का, ये हमेशा पूछा जाता है कि ओलेक्स निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, यानी कि ओलेक्स किस कैटेगरी में जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं C2C। ये आप लोग को फुल फॉर्म हमेशा पूछे जाते हैं, इसमें से पूछ लेगा B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2C का फुल फॉर्म तो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है आपका C2 होता है, C2B। ये सब आप लोग फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है। ये भी पूछ सकता है ओलेक्स क्या है, तो आप एक यूजर से दूसरा यूजर आप लोग का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको ओलेक्स बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका दोस्त ने आपको मोबाइल बेचा, ओलेक्स डाल दिया और आपने उसको उसी मोबाइल का अपने खरीद लिया, कि अब ये क्या होता है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर का प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको बोलते हैं ओलेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, कि कोई बिजनेसमैन है आपको कस्टमर को अपना सामान दे रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है, टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा,
फाइल मेनू पाया जाता है। ये आप लोग का राइटर में भी होता है, कैल्क, इम्प्रेस, तीनों एप्लीकेशन में होता है जो आप लोग का फाइल मेनू में होता है। ठीक है। और इसकी शॉर्ट की भी पूछी जाती है कि बताइए कि टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट होता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस एन होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है आप लोग का टेम्पलेट की शॉर्ट की होती है। और ये भी पूछा जाता है कि टेम्पलेट में कितना ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है एडिट टेम्पलेट होता है। ठीक है, दूसरा होता है सेव एज टेम्पलेट और तीसरा होता है मैनेज टेम्पलेट। और जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है और ये फाइल मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, मेक एड्रेस कितने बाइट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाए, 6 बाइट का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि मेक एड्रेस में कितने बीट होते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा 48 बीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से मेस्टो कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 19 नंबर का आप लोग का मेस्टो कार्ड का नंबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, भारतीय रुपये का चिन्ह रुपया कब अपनाया गया था। यानी भारतीय इंडियन करेंसी का जो चिन्ह है, आपका सिंबल है, उसे कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 22 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोग का सी हो जाएगा, 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को इसको आप लोग का इंडिया का जो सिंबल है करेंसी का, उसे अपना लिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, मेमोरी कार्ड किस प्रकार का स्टोरेज है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि मेमोरी किस प्रकार का स्टोरेज है। तो यह आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और पूछता है पेपर की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो आपको बताना है कि 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, पहला आप लोग का प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, MMID यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने नंबर होते हैं। ये भी आप लोगों को फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर होता है आप लोग का, इसमें पूरा 7 डिजिट होता है आप लोग का MMID में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, चार्ट डालने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं चार्ट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 26 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन किस मोड में होता है। अभी आप लोग का इम्प्रेस पूछा था, अब यहाँ पर राइटर पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, पोर्ट्रेट में होता है। ठीक है, आप लोग को जो बाय डिफॉल्ट पेज होता है पोर्ट्रेट में होता है। अगर आप लोग को लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो आप लोग को प्रिंट पे सेव कर सकते हैं, यानी प्रिंट पेज सेटिंग करना पड़ेगा आप लोग को। जब आप पेज सेटिंग करेंगे तो आप लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, आप लोग वहां सेटिंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को बताना है कमेंट में कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन किसका होता है, लैंडस्केप होता है कि पोर्ट्रेट होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, भारत में यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 11 अप्रैल 2016 का यूपीआई का स्टार्टिंग किया गया था इंडिया में। ठीक है, और यूपीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। ये भी आप लोग ट्रिपल सी का पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा इस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन इसी तरह पूछता है कि IP एड्रेस यानी कि IPv6 में एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो आपको बताना है कि 128 बिट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर यहीं पर आप लिख देता है IPv4 में कितना होता है, तो आपको बताना है कि 32 बिट होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं कई बार बोलता हूँ क्लास में कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और डेली आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, 100 क्वेश्चन का आप लोग को डेली क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए।
और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैं आपका कितना सही क्वेश्चन गया 100 में से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। जब आप कोई अकाउंट से ईमेल डिलीट करते हैं तो वह बिन फोल्डर में सेव होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप कोई ईमेल अकाउंट से डिलीट करते हैं तो वह बिन फोल्डर में सेव होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग ईमेल आप लोग का बॉक्स से डिलीट करते हैं तो आप लोग का सेव होता है, बिन फोल्डर में जाकर सेव हो जाता है। और ये आपका 30 दिन तक वैलिड रहता है। 30 दिन के बाद जैसे आपको 30 से एक दिन अधिक होता है, ऑलरेडी अपने आप वो डिलीट होता है, ठीक है। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जब आप ईमेल डिलीट करते हैं तो बिन फोल्डर में जाने के बाद उसमें कितने दिन तक वैलिड रहता है। तो आपको बताना है 30 दिन तक, ठीक है। अगर यही ये पूछता है कि कंप्यूटर में अगर फाइल फोल्डर डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में जाकर कितने दिन रहता है, तो वहां भी वही प्रोसेस है। और अगर आप कंप्यूटर में डिलीट करते हैं कोई फाइल या फोल्डर तो आपको रिसाइकल बिन में जाकर सेव होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ईमेल का पूछता है तो ट्रस्ट बिन में होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है। ग्राहकों के बैंक खातों से सीधे भुगतान करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि ग्राहकों को बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। तो पहला है गूगल पे, फोन पे, पे बाय बैंक ऐप, यानी कि पे बाय बैंक आप जिस बैंक अकाउंट उसका भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का इस्तेमाल करके आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए और रेगुलर आप लोग को टेस्ट देना है। क्योंकि जो अक्टूबर वाले बच्चों हैं उनका पेपर या 5 अक्टूबर से आपका 9 अक्टूबर के बीच में पेपर होगा, और आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं, 5 दिन का और टाइम बचा है। तो आप लोग जितना ऑनलाइन टेस्ट देंगे आप लोग को अच्छे से तैयारी होगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोग जरूर उसका आंसर बताया करें कमेंट बॉक्स में। और आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक एक मेनू को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ट्रिपल सी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो हमेशा क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। जो आप पढ़ के जाएंगे वही क्वेश्चन को घुमा देगा और आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, ठीक है। आपका ट्रिपल सी के एग्जाम को जो क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से आते हैं, जो पढ़ाया जाता है वही आते हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेथड चेंज कर देता है और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आप लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन कितना घुमा कर पूछ सकता है नाइलेट, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दिया करिए। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।